दोस्तों एक गांव देहात में जो फेमस हमारी कहानियां हैं या हम लोग कहते हैं जो कहावतें हैं उसको फिट करते हैं मुगल पीरियड के कुछ राजाओं के ऊपर। हमको पता है वो कहानी क्या थी कि बड़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपने घर में। इस कहानी को अभी मैं जैसे बैठा था अचानक मुझे दिमाग में गया कि ये 4 शासकों पे हम लोग इजीली फिट कर सकते हैं। वो 4 शासक कौन है? शाहजहां का लड़का औरंगजेब, औरंगजेब का लड़का बहादुर था और बहादुर शाह का लड़का जहांगीर। शाहजहां, आप बोलोगे सर फिर ऐसा शाहजहां ने क्या खराब किया होगा? खराब किया होगा उसकी बात करते हैं। सबसे खराब बात क्या, ताजमहल की पूरी क्रेडिट अकेला इस शख्स ने खा गया। बनाने वाले के साथ क्या किया हम सबको पता है। हम लोग तो केवल बस मजाक में खेलते ना, जिसने बनाया उसका हाथ काट दिया। उस दृश्य को अगर हम लोग कल्पना भी कर पाए तो समझ में आएगा कि शायद जितने लोग बनाए होंगे उन सबकी इनडायरेक्टली हत्या की गई। हाथ काट देना उस समय जब तकनीक ना मौजूद हो ट्रीटमेंट का, तो कोई शायद ही साल 2 साल जिया हो, शायद महीनों भी ना जिया हो। तो एक ऐसी घटना केवल क्रेडिट लेने के लिए इतनी लोग की हत्या कर दी गई। शाहजहां अपनी जिंदगी में अपने कर्मों का फल पा जाता है और उसके कर्मों का फल कोई और नहीं उसका बेटा ही देता है। नाम आता है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि भाई शाहजहां की मरने की खबर अचानक फैल गई और शाहजहां के जो बच्चे थे जिसमें मुराद का नाम आता है, सांसुजा का नाम आता है, दारा का नाम आता है। दारा उसमें काफी योग्य था लेकिन औरंगजेब के पास तलवार की ताकत बहुत ज्यादा थी। समय के साथ औरंगजेब ने धर्मत की लड़ाई लड़ी, सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी, खजवा की लड़ाई लड़ी, देवराई की लड़ाई लड़ी। और सामूगढ़ का वो लड़ाई था जिसमें अपने भाई मुराद की को पराजित करता है, मुराद की समय के साथ हत्या करता है और अपने पिता शाहजहां को कैद करके जेल में रख देता है और जेल में 8 साल जिंदा रहते हैं वो और 8 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देवराई की लड़ाई, देवराई की लड़ाई में अपने भाई दारा की हत्या करता है, खजवा में शाहसुजा की हत्या करता है। अपने 3 भाइयों की इसके द्वारा हत्या की गई और 3 भाई की हत्या के साथ क्या है, पिता की भी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जेल में रख दिया तब तक जब तक ये मर ना जाए। तो शाहजहां अपने कर्मों का फल पा गए। अब औरंगजेब ने क्यों किया? औरंगजेब ने क्या दिखा दिया कि गद्दी पाने के लिए हम अपने भाइयों को मार सकते हैं। और समय आता है कब? 1707 का। अंततः औरंगजेब की भी मृत्यु होगी। अब जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो औरंगजेब के तमाम लड़कों में उसका एक लड़का था बहादुर शाह। ये क्या करेगा? आजम, इसके भाई आजम की हत्या करेगा, अपने भाई कामबख्श की हत्या करेगा। ठीक है, जो बहादुर शाह है मुअज्जम बहादुर शाह का ही नाम था। तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श ये 3 भाई थे और औरंगजेब के लड़के थे। अपने भाइयों को मार के मुअज्जम क्या करेगा? मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि लेगा और गद्दी पा जाएगा। तो इसने भी क्या किया, यानी गद्दी पाने के लिए अपने 2 भाइयों की हत्या कर ली। और औरंगजेब आपको पता होगा कि एक बेटे की हत्या अपनी खुद ही कर चुका रहता था, उसका आंख फोड़ देता है और फाइनली वो मर जाता है। एक बेटे की कहानी बहुत पुरानी है। मुगल इतिहास में सबसे वृद्ध शासक जो था 65 वर्ष का, वो बहादुर शाह था। महज 5 वर्ष इसका शासन रहा है, 5 वर्ष बाद खुद ही मर जाता है। 5 वर्ष शासन करने के लिए इसने अपने 2 भाइयों की हत्या कर देती है। क्या कर देता है? अब इसकी मृत्यु होगी कब? 1712 में। 1712 में। अब जो पिताजी ने, जो बाबा ने दिखाया है वही काम कौन करेगा? वही सेम टू सेम डिक्टो काम कौन करेगा? जहांगीर शाह। अब देखिए जहांगीर शाह क्या करेगा? जहांगीर शाह अपने 3 भाइयों की हत्या करेगा गद्दी पाने के लिए। और 3 भाई कौन थे? अजीम, रफी और जहां। इन 3 भाइयों की हत्या करके फिर जहांगीर शाह शासक बनता है। हम इस क्रम को बढ़ाते जाए तो ये क्रम कहीं ना कहीं बढ़ता ही जाएगा। तो समझ गए, आप जो अपनी अगली पीढ़ी को दिखाओगे सेम वही चीज आपकी अगली पीढ़ी उसको फॉलो करती हुई जाए। ये चीज इतिहास की कहानियां हमको बहुत कुछ चीजें सिखाती हैं, शायद हमको समझना चाहिए। इसीलिए कहता है कि आप अच्छा कर्म करो ताकि अपने बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियां हो वो अच्छी चीजें सीखे। ठीक है, ये क्रम बढ़ता जाए। आप खराब करोगे, आने वाली खराब सीखेगी, आने वाली खराब करेगी, फिर उसकी खराब होगी, अंततः आपके वंश का ही नाश हो जाएगा। ये हमको मुगल पीरियड दिखाता है। जय हिंद।